कोई बात नहीं। अब शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या से सवाल पूछ रहे हैं? और क्या जैसे बोल रहा था वैसे बोल, क्या बात सवाल पूछ लो, मैं बता दूंगा एक्सपीरियंस क्या शेयर करूँ। क्या सवाल है सर आपका? 95 वाले सवाल में बता देता हूँ। 7 करोड़ 95% भी लेके आना है और आपकी तरह ईएमआई और ईएमआई भी दोनों का कनेक्शन उठाना है। तो हाउ शुड सी मैनेज? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फार्मा। है ना फार्मा बेटा? दैट्स द क्वेश्चन। चलो, अगर क्लास नहीं करनी है इनको और दोनों जगह मतलब बैलेंस करके चलना है, कोचिंग भी बैलेंस करना है और स्कूल भी बैलेंस करके चलना है, तो इनको मेनली फोकस कोचिंग वाले मैटेरियल पे करना चाहिए। इसलिए कि क्लास 12th के मार्क्स उतने मायने नहीं रखते कि आपको क्या पहुंचाएंगे आगे। नहीं आपको तो 95 आ गए ना, उसको भी 95% चाहिए। वही तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है 95% आके क्या कर ले रहे हो भाई तुम। क्लास में मैं स्पीकिंग नहीं कर पाता हूँ, ये बताओ। क्लास में मैं स्पीकिंग भी नहीं कर पाता हूँ, इंग्लिश में बोलना होता है, तो चाहे हिंदी में बोलना चाहे इंग्लिश में बोलना हो, चाहे ये मेरी दिक्कत है वो अलग बात है। तो आपने काफी मतलब एंट्रेंस को इम्पोर्टेंस देना काफी शुरू किया, कौन से मन से स्पेसिफिकली मैंने तो पेपर देने के बाद दिया था अगर स्पेशल देखा जाए तो, लेकिन क्लास के बाद भी मैं पढ़ता था। वैसे यहाँ से क्लास करने के बाद भी पढ़ता था, लेकिन अगर फुल फ्लेज तैयारी करने को अगर बोला जाए तो मैं पेपर के बाद ही दिया था। लेकिन जब आप क्लास में थे तो उस टाइम पे भी बोर्ड के साथ साथ थोड़ा बहुत कोचिंग का पढ़ा करते थे एंट्रेंस का? जी, 2 घंटे स्पेशल निकाल करता था उसके लिए। 2 घंटे देते ही थे। मेनली इंग्लिश पे था क्योंकि इंग्लिश काफ़ी वीक है। भाई जैसे बता रहे हैं कि वो यूपी बोर्ड से हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, तो मुझको भी इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैंने आपको तो रूम पे बुला के पढ़वाया आपसे कि मुझे सर समझा दीजिए। और ये जो ड्रॉपर के लिए क्या कहोगे? ये है कि भाई डिसिप्लिन बना लो, सब सही हो जाएगा। टाइम टेबल, ये मत सोचो कि क्लास जाना है कि नहीं जाना है, सो रहे हैं आराम से। अगर एक डेली बेस का रूटीन बन जाएगा तो डेली आप आ सकते हो क्लास करने, और अगर डेली का करोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तो आपको याद रहेगा प्रॉपर कि कल क्लास में क्या हुआ था, कल क्या होगा, आगे क्या पढ़ाएंगे, कनेक्शन हो जाता है उससे। वैसे अगर आप एक दिन क्लास करोगे एक दिन नहीं करोगे, आप पढ़ के नहीं आए हो पहले से, और कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। सर क्लास में वापस वही सवाल पूछेंगे तो ज़हन से उतर जाता है कि सर ने क्या पूछा था, क्या बताया था, कैसे बताया था। और नूर सर से पढ़ाते थे हमें, तो हम भी कंसेप्ट भूल जाते थे क्योंकि कभी कभी पढ़ के नहीं आते थे हम लोग, तो हम लोग को एग्जाम्पल याद होता था कि एग्जाम्पल ऐसा सर बताते तो याद होता था। सर कोई भी क्वेश्चन पूछते तो हम लोग एग्जाम्पल ही बताते थे कि ऐसा है, तो एग्जाम्पल भी बहुत बेहतर है कंसेप्ट समझने के लिए। कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर आई थिंक यू शुड रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन। क्या क्वेश्चन था? आगे का क्वेश्चन था ये एजुकेशन का मैं पढ़ा रही है, इज दैट मोर देन सफिशिएंट फॉर द एंट्रेंस ऑफ जेईई एंड जेईई? उसके लिए कुछ नहीं कह सकता मैं, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा जीएस पहले से स्ट्रांग था अगर देखा जाए तो मैंने पढ़ा भी था। मनोहर पांडे आपने बताया था, जैसे मनोहर पांडे को मैंने 2-3 बार पढ़ा भी था। आपने 10 बार बोला था, लेकिन मैं स्ट्रांग था पहले से ही, मैंने 2-3 बार ही पढ़ा उसको। और वही बात पांडे के साथ तो अच्छी कमेंट क्लास में डिस्कस करती है, उसको बताया है ना। अप्रोक्स मैंने फोकस उतना ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन और उत्कर्ष आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? मेनली फोकस किया था मैंने इंग्लिश पे और लीगल पे, इलीगल पे सब। आप ये बताओ कि इंग्लिश क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है, क्या वो सफिशिएंट है या फिर को जाके टेलीग्राम, यूट्यूब यहाँ वहाँ से भी जाके करना चाहिए? ग्रामर तो सफिशिएंट है, वो कैब कर सकते हो कहीं से अगर मन करता है तो, वो कैब कहीं से भी कर सकते हो, ग्रामर सफिशिएंट है। क्या सवाल था आपका? करंट अफेयर कैसे करें? करंट अफेयर ज़्यादा अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। टाइम भी बचाना चाहते हो, सब्जी मैनेज करना चाहते हो
तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो आती है तो देख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अभी उसको पढ़ने की, तो सारी चीज़ें भूल जाओगे तुम, लास्ट तक पेपर आएगा। तो बेहतर ये होता है कि एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले तब आप लोग शुरू करो करंट की तैयारी, वो ज़्यादा बेहतर आपने कब होगा। पढ़ना शुरू की थी करंट अफेयर? जेएनयू के बाद या जेएनयू से पहले? मैंने तो जामिया का 1 महीने बचा था तब पढ़ा 1 था। महीने पहले, और आपको 110 मार्क्स भी है। जी। तो अभी करंट अफेयर की क्लासेस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, कहीं ना कहीं मतलब। कहीं ना कहीं कह सकते हो, लेकिन ये भूल जाओगे, ज़्यादा बेहतर यही है कि वो जीएस ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। शादिब, शादिब भी 12th क्लास में सिटी स्कूल में, आपके ही जूनियर है। शादिब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो दोबारा से पूछ लो, मैं आ गया। क्या क्वेश्चन था? बोर्ड में नहीं मेरा बोलते हैं क्लास भी क्या सवाल है? मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्या कहेंगे इस बारे में आप? एक्स्ट्रा पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तक तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। टिल द एमयू के बोर्ड पे, एमयू एग्ज़ाम पे कुछ भी नहीं पढ़ा था। लास्ट टाइम पे मैंने इंग्लिश के लिए थोड़ा सा सर बताया, रानी मैम का वीडियो बताया था सर ने, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था। और लीगल के लिए मैं भी थोड़ा चेक कर रहा था यूट्यूब पे, लेकिन रानी मैम की कौन सी वाली वीडियोस, वोकैब वाली या फिर ग्रामर वाली? वोकैब वाली। वोकैब वाली, वोकैब का भी सफिशिएंट नहीं रहती। और मैंने लीगल का भी थोड़ा बहुत देखा था, तो लीगल में लीगल में सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा चाहते हो तो देख सकते हो यूट्यूब पे, जो क्वेश्चन वाला है उसको देख सकते हो, बाकी सही है, सफिशिएंट है। मैंने जामिया के लिए अलग से क्वेश्चन यूट्यूब पे देखे थे लीगल के लिए मेनली, और वो लीगल में भी ये क्वेश्चन नहीं जो लीगल रीजनिंग होती है उस बेसिस पे नहीं, और जीएस लीगल का जीएस जो बनता है, जैसे कि सीजीआई रहे तो भतीजा का भांजे का कोई रिलेशन था तो कोई सीजीआई है, तो वो हैं BR गवई है, और एक और हैं उनका था, और जैसे संजय खन्ना का, संजय खन्ना का। दिलशाद अल्लामा, आप कोई क्वेश्चन पूछिए। आप भी ये भी इंटरनल है, आप कोई क्वेश्चन अभी पूछा था एबी और जामिया में कौन बेहतर रहेगा? कौन सा बेहतर बताएं? जामिया, एब्सोल्युटली जामिया। जामिया ज़्यादा बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे, और आप टाइम मैनेज कर लोगे वहाँ पे। अगर आप क्लास करके आते हो 12-1 बजे तक जो भी हो, उसके बाद आप कोर्ट जाना चाहते हो, प्रोसीडिंग्स देख के जा सकते हो, प्रोसीडिंग कर सकते हो, सीखने को मिलेगा उससे। आप अभी 12th से आप बताएं। आराम से पढ़ सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पर आप क्लासेस मिस भी करोगे तो आपका वो यूज़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, आप कर लोगे। यहाँ पर क्लासेस मिस करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों से नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे हम लोग को होता है, यहाँ पे क्लास करने के बाद सोचते हैं कि अलीगढ़ कोर्ट है जो है यहाँ पे, कचहरी की सड़क घूमे आए वहाँ पे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे, मन भी नहीं करता। 1:30-2 बजे आते हैं, फिर निकल जाता है, तो किसी भी नहीं आते हैं। अगर वहाँ पे पास में रहोगे जाना तो आप कोर्ट जा सकते हो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स देखने के लिए। प्रोसीडिंग्स देखने से फ़ायदा ये होता है कि कोर्ट्स की रूल्स रेगुलेशन कैसे होता है वो सब चीज़ें सीख सकते हो। लाइक मूड कोर्ट जैसे होता है फैकल्टी में, वहाँ सीखने को मिलता है, वैसे वहाँ भी सीख सकते हो। जामिया में अगर बोला जाए तो इंग्लिश का कम पोर्शन है, लीगल का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, लीगल का पोर्शन और करंट का इनफ। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि तुमको मैथ इतनी हार्ड आएगी तो मैथ कर नहीं पाओगे। मैथ बहुत हार्ड आती है जामिया की। अरे मुझे ये बता दो, क्या बिना इंग्लिश में लॉ का ख्वाब देखना सही है? एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन मैंने सीनियर है उससे मैंने मूड कोर्ट हो रहा था तो मैंने उनसे बोला भाई मेरी दिक्कत आ रही है, मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने बोला कि तुमको पहले सोचना चाहिए था कि तुम किस कोर्स में आ रहे हो। उन्होंने मुझको डांटा, सीधी बात है भाई कि तुम कैसे चले आए यहाँ पे बिना इंग्लिश के तुम। तो मैं दोबारा उनके पास गया भी नहीं, शर्म के मारे कि भाई क्या पूछ रहे हो तुम। इंग्लिश का वहाँ पे ज़्यादा रोल है, तुमको मेनली सारे बच्चे वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करते हुए मिलेंगे मेनली। और इंग्लिश में यही है कि सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, सब चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं। अगर आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखनी है वो भी इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश होना ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब 3 तलाक नहीं दे सकते इंग्लिश में? देश ये भी बात में भी अटेंडेंस में
है ना? लेकिन सर वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले ही हो गया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ भी हो गया और यहाँ पर भी। और रहबर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे? जामिया ये अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से। अलीगढ़ वाले में एमयू में, इस बार आ गया था मैं। और कभी कभी आता था तो 2-4 क्वेश्चन आ जाते थे, तो मेनली फोकस नहीं करते थे मैथ पे। यहाँ पे मेनली फोकस रीजनिंग पे करते थे। हम लोगों ने इस बार मैथ पे फोकस नहीं किया था थोड़ा भी। तो और मैथ आ गए 15-16 क्वेश्चन आ गए मैथ के इसी वाले। एक मेरा क्वेश्चन है कि जो कोचिंग में मॉक टेस्ट हुए, वीकली टेस्ट हुए, टेस्ट मॉक टेस्ट लास्ट में करने वाले, वो कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए और वो कितना सीरियस लेना चाहिए बच्चों को जाके, आप कैसे उसको लेते हैं? मैंने बता दिया पहले ही कि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि उस मॉक टेस्ट को ही देख लेते हैं। लास्ट टाइम पे अगर मेरे बैच में जो भी लड़के थे, सभी ने ज़्यादातर मॉक टेस्ट को ही रिवाइज़ किया था। लेकिन मैंने वीकली टेस्ट को भी देखा था। वीकली टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीकली टेस्ट कोचिंग में हुए तो उनसे क्वेश्चंस आए थे आपको? क्वेश्चन आए थे सर, 2-3 क्वेश्चन आए थे। क्या कहेंगे आप उनको? तो यही है कि लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने के लिए सबसे बेटर, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, ये सिंपल सा पढ़ना चाहते हो तो वीकली टेस्ट उठा लो सारा रिवाइज़ करने के लिए। अगर पीछे का नहीं पढ़ना चाहते हो तो वीकली टेस्ट उठा लो सारे। और हमारे तो बहुत ज़्यादा हुए थे टेस्ट, आई थिंक 12-15 हुए थे। और जो 6 बैच ए वाले जो उनका 25-30 हुआ सर, आई थिंक। उनका पहला बैच है। हाँ, तो तुम लोगों का ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। क्या ट्रेनिंग दूसरी की तरफ से आपको नहीं मिली? अभी बाकी है। अब बीए के लिए बता दो, बीए क्या तो किस तरह का है, आपने उसको कैसे मैनेज किया? उसको भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, हकीकत बताओ, अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। लास्ट टाइम पे मैंने इसके 55-56 हो गया है। हाँ, बीए कोई हार्ड नहीं है। इंटरनल के लिए हार्ड नहीं है बीए, एक्सटर्नल के लिए हार्ड है। एक्सटर्नल का नहीं पता बीए में भी यहाँ पे। तो बीए में आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा था जो आप टॉपिक प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको ही सफिशिएंट रहा? ना बीए के लिए कुछ पढ़ा मैंने, ना एफएल के लिए अलग से कुछ पढ़ा। बीए में आपकी रैंक कितनी थी? 5 रैंक थी जनरल में। जनरल। बीएफएल में कितने मार्क्स की इंग्लिश आती है? बीएफएल में 60 मार्क्स इंग्लिश आती है। तो 5 रैंक आ गई आपकी। हाँ, और लास्ट में नोट्स हमने डिस्कस किए तो तैयब के बारे में कितने क्वेश्चन आए दिए? डायरेक्ट 3-4 सवाल आए थे, उसने बताए थे। बीए में आता है। बीए एलएलबी में अगर बाय चांस एक आध सवाल पूछ दे तो पूछ सकते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी है भाई, पूछ सकते हैं कहीं से भी उठा के, 2 सवाल तो डाल ही सकते हैं जीएस में। और इस बार तो इंडो इस्लामिक का पोर्शन भी कम था बीए में। मेनली इंग्लिश का ज़्यादा रोल था। ऐसी बीए में आता है थोड़ा सा। अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ लोगे तो हो जाएगा। सब ने 1-2 दिन का, क्या 1-2 दिन का यार, हो जाएगा 1-2 दिन में। नोट कर ले बेटा, एक दिन पढ़ाया था सर। अलीगढ़ मूवमेंट हो गया। और सर करने को जो पढ़ाया था वो अपनी डायरी से पढ़ाया था 20 साल पुरानी। वो वाली डायरी तो आज से पढ़ाया था। जामिया की हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की हिस्ट्री ज़्यादा है, जामिया की हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने बनाया था 10-12 क्वेश्चन बने थे उससे, बस वही मेन थे। 2 ट्रायल थे। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उनके एक कोटेशन है महात्मा गांधी का जामिया के बारे में, ये जामिया बननी चाहिए चाहे उसके लिए मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े, कटोरे लेके मैं भीख मांगूंगा, ऐसे कुछ था महात्मा गांधी को। मैंने वो कोट भी याद करके रखा हुआ था, भूल गया हूँ अब तो बहरहाल। तो और सरोजिनी नायडू का भी कोर्स था, क्योंकि पूछ सकते हैं ये कोर्स किसका था। ये जैसे इस बार हम लोग आया था उसमें मैन इज अ सोशल एनिमल, ये पूछा था ये किसका कोटेशन है, अरिस्टोटल का था, ठीक है, ये कोटेशन था। तो मैंने इसको बेसिस बना के वो पढ़ा था, फिर जामिया की हिस्ट्री के लिए रखा था, क्योंकि ये मेनली ये क्वेश्चन बन सकते थे। तो मैंने 2 कोटेशन वहाँ से उठाए थे। और ये पूछा था उसने पीवाईक्यू में, मैंने ये देखा था जामिया में बीएलएलबी के बारे में पूछा था। तुम बीएलएलबी में एडमिशन लेने आ रहे हो तो उसके बारे में तुम्हें क्या पता है, पहले बताओ। उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है। यहाँ पर
3 साल का कोर्स कब तक था, इस्टेब्लिश कब हुआ है ये, और 5 साल का कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है, ये सब कौन बताएगा इसको? दूर तक। उनसे बता देंगे एक दिन पहले। नहीं, ये जामिया है। लीगल करंट अफेयर्स के बारे में, लीगल करंट अफेयर किसने कराए? लीगल करंट अफेयर समझ नहीं आया। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर जो इम्पोर्टेंट रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स थे, सर ने कराए थे, तो आए नहीं आए क्वेश्चन? वो तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया था, सॉरी सराब जी वाला शायद, सॉलिसिटर जनरल शायद आया था, याद नहीं आ रहा मुझको। सर का जामिया में आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, सर ने जो सीट दी थी और हम लोग पूछे भी थे, सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ सकता है। और जब हम लोग वहाँ पे गए तो बहुत से लड़कियों ने वहाँ उसमें गलती की थी, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक के मुझे याद नहीं आ रहा है सही से, काफ़ी दिन हो याद। आपका क्वेश्चन बहुत सही हुआ था गलत? मेरा सही हुआ था वो क्वेश्चन। तो अच्छा, दो तरीके करंट अफेयर थे, जनरल करंट अफेयर और लीगल करंट अफेयर। तो पास वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगल करंट अफेयर रूल कराएंगे या फिर जनरल में भी तो उतना ही फोकस करना चाहिए? जनरल पे सर ने, हमने पिछली बार भी कहा था सर से पढ़ाने को, लेकिन सर कह रहे हैं कि मैं ये पढ़ाना नहीं चाहता। टीचर आएंगे। हाँ, तो सर ने बोल रहे हैं जैसे कि मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता, मेरी पढ़ाऊँगा तो अलग ही बात मसला है, वो सब बेहतर सब जानते हैं। पिछले साल नहीं, 1 साल से आए थे। 2025 में हम लोग पेपर देना था, 2024 के आए थे, और हमने 2025 के लास्ट 6 मंथ के पढ़ के गए थे। और मैं तो भाई थोड़ा सा डर के चल रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा MU नंबर कम हो गया था, तो मैंने शिकायत भी की थी सर से, मैंने नहीं की थी, किसी और ने की थी बहरहाल, ठीक है। तो हमने कहा था कि सर हमें डिमोटिवेट कर दे रहे हैं, और सच में 1 महीने हमें बहुत बुरा लगा, हकीकत बात है। तो लोग सर ने बहुत डांट लगाई थी, आप टू एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पाए। अब टू, और मैंने सर से, कारिम सर से बोला, सर बॉडी पूरी सोती है मेरी, कहाँ जाता नहीं पता खाना, उठते हैं सोते हैं पढ़ते हैं। 1 महीने जामिया के लिए ये किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा MU में। जामिया के लिए भाई मैंने जी जाना पड़ा था, और उसका रिजल्ट मुझको मिला था। ये बताओ, सर ने डांट मारी थी तुम लोगों में और तुम आए थे शिकायत करने के लिए, वो कैसी थी? उससे फायदा हुआ नहीं हुआ? सर उसी से तो आपको उतनी मेहनत से पढ़ा था, उसी वजह से मेरे से पढ़ा कि सर की डांट है बेटा, मुझे आपसे पे लेके आती है। अब तो अभी जामिया में 10-12 नंबर की आती है, लेकिन तुम लोगों के साथ ये मौका ना मिले। जैसे सर कह रहे थे कि जामिया का पहले तुम लोग पढ़ा फारिग कर देंगे, मे भी सर कह रहे थे, क्योंकि हम लोग का जैसे ये था कि MU में थोड़ा पेपर ख़राब हुआ था, और हमारा बैड लक बोल सकते हो, एक तरफ से हमारी गलती थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यार, हम उनके एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरेंगे, खड़े नहीं उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही। इतनी मेहनत से पढ़ाया है तो हमने पढ़ के भी, क्वेश्चन आते हुए भी हमें MU के पेपर ज़्यादा टफ नहीं थे, वो बहुत आसान पेपर थे, लेकिन क्या बोलते, जल्दबाजी में अपनी गलती की वजह से ऐसे गलत हुए थे, जिसकी वजह से हमने उनके डांट, सर की डांट को भी हमने अपना मोटिवेशन समझा कि भाई नहीं, गलती तो भाई हमारी है। और लेकिन उसके बाद 1 महीने जो भी था, सर क्लास में भी सवाल पूछते थे तो हम जवाब देते थे, ठीक है। और उस समय अरे नवीन भाई अपने आगे नवीन भाई ने क्या तैयारी की है तो बता दो, सारे पेपर टाइम पे बनाए नहीं बनाए? टाइम पे तो बनी, और फिनिश पे इस पेपर में फिनिशिंग तो वही बताएंगे, इधर क्वेश्चन होता है, आंसर शीट आंसर की कुछ गलतियां रहती है हमें। आंसर की, हाँ मिलता था कि नहीं? अरे मेरे रूम में आ जाइए, हॉस्टल का क्या सीन है? सबको मिलता है हॉस्टल में, होता है सबको हॉस्टल। भरोसा मत करना भाई, वो सब गलत होता है, 9 वालों को हर एक को हॉस्टल मिल जाता बोलते हैं। भरोसा मत करना भाई। भाई को बोल ले कि मत जानिए, भरोसा मत करना काजिम सर का हॉस्टल के मामले में, हॉस्टल नहीं दिलाएंगे वो, मुझको तो मिला, मैं हॉस्टल में रहना हूँ, लेकिन भरोसा मत करना काजिम सर की हॉस्टल दिलाएंगे। हॉस्टल तभी तुमको मिलेगा तो तुम्हारी रैंक जो है जितनी जल्दी नीचे आएगी उतनी बेहतर है। आपको मिलेगा तो नहीं सर, सबको नहीं मिलता है, हम अनेक्सी में रहे हैं।
जामिया में तो शायद हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, उसमें तो पॉइंट्स मिलते हैं कि कैसे क्या होता है, तो उसकी बेसिस पे अगर तुम इंटरनल हो 1 to 20, 1 से 120 तक तुम्हारा अगर रैंक है तो तुमको रैंक हॉस्टल पहली बार में मिल जाएगा। 120 के बाद तुम्हारा अगर रैंक है तो हॉस्टल में थोड़ी सी दिक्कत होती है और उसके लिए तुम्हें पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच पानी लगाना पड़ता है भाई का, सीनियर का। भाई जैसे आप पढ़ते तो सब आपको इजी लगा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बात लगा होगा ना कि ये ज़्यादा हार्ड है, तो आपको बता दें इसमें ज़्यादा कौन से पार्ट में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए नहीं? किस किस एमयू के पेपर में? आपको क्या है, कौन सा काम इजी लगा, कौन सा हार्ड लगा? जामिया के पेपर को मैं तो आसान मानता हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और पढ़ा भी, उसका रिजल्ट मुझको मिला 200 की डांट की वजह से। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्लास में मैं एमयू के पेपर के बाद और जामिया की जब सब पढ़ा रहे थे, सर क्वेश्चन भी पूछते थे हम लोगों से, तो मैं क्वेश्चन करता था, सर क्वेश्चन पूछते तो मैं जवाब देता था। और उस समय मेरा आई डोंट नो कि वाई क्या हुआ था मुझको, कि आंसर भी देता तो मैं ज़बान से मेरी गलती निकलता था। तो इस हिसाब से मेरे ये हुआ कि हमारे अंदर जो गलती थी, एमयू में जो गलती हमारे हुई थी वो जामिया में सुधर गई थी। जितने भी गलत सवाल मुझको आंसर देने थे, जितने भी गलत आंसर देने थे, मैंने यहाँ पे जामिया में कर लिए थे, सब क्लास में कर लिए थे, जो कि मैंने एमयू में सारे आंसर नहीं किए थे, वो यहाँ कर लिया था मैंने सारा गलत कर लिया था। आपने एमयू में की, फिर जामिया में वो गलतियां रिपीट नहीं की, एक भी रिपीट नहीं हुई वहाँ पे। किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो बता। जामिया में भी तुमको 2 चीज़ें ज़्यादा फोकस कर लेनी चाहिए, 3 चीज़ पे। तो सबसे पहले तो लीगल कर लो, इंग्लिश पे कर लो, ठीक है, इंग्लिश आसान आती है वहाँ की, यहाँ के मुकाबले में। और मैथ को छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा वो नहीं है। तुम अगर वैसे ही पढ़े रहोगे ना, 10th तो पढ़ाई होगा, मैं 2-4 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा 10 क्वेश्चन में से। आपकी जाने में 100+ मार्क्स थे, तो जो आपने मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स कहाँ से स्कोर किए, कौन से वाले पार्ट से? करंट अफेयर, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, जर्नल स्टडीज या फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग, कौन से पार्ट में आपने ज़्यादा स्कोर किया था? ओवरऑल में इतना ज़्यादा याद नहीं। अगर रेशियो में देखा जाए तो लीगल के अगर क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे तो मैं 38 मेरे मार्क्स थे। 38 आपके लीगल पे हो गए। हाँ, और इधर इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आए थे मैंने सर बताया था, जैसे मेरे पूरे आ रहे थे, 10 नंबर से 10 नंबर आ रहे थे, लेकिन बाद में आंसर शीट आए तो उसमें से मेरे 2-3 नंबर कम, 1-2 नंबर कम हो गए, तो निगेटिव देखे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो भी मेरा सही रहा। और करंट अफेयर में भी अगर याद नहीं है मुझे कितने क्वेश्चन आए थे, 30-40 क्वेश्चन वो भी अप्रॉक्स रहे होंगे, उसमें से भी मेरे 22-25-30 क्वेश्चन सही थे मेरे करंट अफेयर के भी। चलो, थैंक्स अ लॉट मेरी तरफ से और डॉक्टर की तरफ से और सर की तरफ से हमारे पास पढ़ाए और बहुत अच्छा मैं तो अपनी बेनिफिट के लिए आया हूँ। मैं तो अपनी बेनिफिट के लिए आया हूँ। अपने बेनिफिट के लिए आए, करते रहने के लिए अभी तक जारी रिप्लाई मुझे रिप्लाई और ये है हमारे सर गाइडेंस लेने आए हैं।